तारिक भाई खैर से आ गए हैं और बिस्मिल्लाह पढ़कर खजूर के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है। हमने जब ये सायादार दरख्त यहाँ पे लगाया था, हमारी नन्ही बिटिया बेजार हो गई है। कब से ये मेरे साथ है। बड़े ही ज़बरदस्त और आला किस्म के खजूर हैं ये देखें। तारिक भाई ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खजूर को कमंद बांधना शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचिज़िक नेवला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आपको तो पता है कि ये सावन का महीना है। सावन के महीने में हमारे प्यारे गांव में जितने भी खजूर हैं वो पक के तैयार हो जाते हैं। हमारा ये वाला खजूर का दरख्त भी अल्हम्दुलिल्लाह पका हुआ है। मुझसे दोस्तों खजूर के ऊपर नहीं चढ़ा जाता। हमने तारिक भाई को बोला है। तारिक भाई खैर से आ गए हैं और बिस्मिल्लाह पढ़कर खजूर के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इस खजूर की अच्छी तरह हम सफाई करेंगे, पत्ते वगैरह हटाएंगे और फिर इंशाअल्लाह दोस्तों ताज़ा ताज़ा खजूर चुनेंगे। जब इस खजूर के दरख्त की तारिक भी अच्छी तरह सफाई कर लेंगे दोस्तों, तो बग़ैर कमंद के मैं इस दरख्त पे चढ़ सकता हूँ, मगर कमंद के साथ बिल्कुल भी मैं नहीं चढ़ सकता। कुछ दिन पहले दोस्तों जोर की आंधी आई, हमारा ये वाला सायादार दरख्त भी टूट गया है। यहाँ पे दोस्तों कज़न ने कचरे को आग लगाई है, जिसकी वजह से धुआं बहुत ज़्यादा खजूर की तरफ जा रहा है। इस जगह पे हमारे दो खजूर के दरख्त हैं, एक का कलर पीला है और दूसरे का कलर दोस्तों सुर्ख है। जिस खजूर के दरख्त के ऊपर तारिक भाई चढ़े हुए हैं इसका रंग सुर्ख है और ये पक के तैयार है। ये देखिए बड़े बड़े पत्ते हैं दोस्तों खजूर के। खजूर के पत्तों के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इनसे चटाइयाँ बनती हैं, आग जलाई जाती है और भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं। दोस्तों हमारी भी कोताही की इंतहा है। हमने जब ये सायादार दरख्त यहाँ पे लगाया था तो ये ज़रा हवा की वजह से टेढ़ा हो गया था। अब ये दरख्त बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, मगर हमने आज तक इसको सीधा नहीं किया। हालांकि हमें चाहिए कि इसे एक रस्सी बांधे, खजूर के साथ बांधे या उस खम्बे के साथ या तो फिर इस दरख्त के साथ, ताकि ये दरख्त सीधा हो जाए, मगर हमने अभी तक ऐसा नहीं किया। तारिक भाई अपना काम जारी रखे हुए हैं। एक साइड की सफाई हो गई है। तारिक भी हमारी खजूर की सफाई कर रहे हैं। उनका दोधी आ गया है दूध लेने के लिए। अब दोस्तों मैं जाऊंगा दोधी को दूध दूंगा। आपको तो पता है कि दोधी को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, ये लोग ज़्यादा वेट नहीं करते। अब मैं तारिक भाई के घर जाऊंगा और दूध लेकर आऊँगा। हमारा प्यारा भांजा तौकीर दोस्तों दूध लेके आ गया है। जी जी कितना? 100 रुपये दा। दोस्तों आपको तो पता है कि हमारी जो घर की गाय है वो फ़िलहाल दूध नहीं दे रही, इसीलिए हम यहाँ से 100 रुपये का ताज़ा दूध ले रहे हैं। अज़ान अली ने दूध ले लिया है, तौकीर ने दोधी को दूध दे दिया है। अब हम दोबारा दोस्तों चलेंगे तारिक भाई की तरफ। दोधी दूध लेके रवाना हो गया है और तारिक भाई ने भी तकरीबन दोस्तों सारे खजूर की अच्छी तरह सफाई कर ली है। बड़े बड़े पत्ते हैं इस खजूर के। हमारा भांजा आज़िर और मेरा नन्ना बेटा नुमान अली भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। आहद अली भी हमारा भांजा आ गया है। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं दोस्तों जब खजूर का सीज़न शुरू होता है, और छोटे बच्चे हमारे गांव में खजूर बड़े शौक़ से खाते हैं। बस अब 1-2 पत्ते बाकी हैं, उसके बाद तारिक भाई इसके खजूर भी हमें चुन के देंगे। बहुत बड़ा ये पत्ता है दोस्तों। चाहे दोस्तों आप शहर में रहते हैं या गांव में, अगर आपके यहाँ खजूर का दरख्त है तो इनके कांटों से ख़ुद को बचाइएगा। ये देखें बड़े ख़तरनाक इनके कांटे होते हैं और अगर ये लग जाएं दोस्तों तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है।
हमारी नन्ही बिटिया बेजार हो गई है, कब से ये मेरे साथ है। मैं इसे घर दूंगा और फिर हम वापस आएंगे तारिक भाई की तरफ। अपनी नन्ही गुड़िया जन्नत हमने दोस्तों घर दे दी है। अब हम दोबारा आ गए हैं तारिक भाई की तरफ। नुमान अली एक कपड़ा भी लेके आ गए हैं। जब अच्छी तरह खजूर के दरख्त के पत्ते साफ़ हो जाएंगे फिर हम ये वाला कपड़ा तारिक भाई को देंगे और वो हमारे लिए जो भी खजूरें पकी हुई हैं चुनेंगे। अब तकरीबन सारा दरख्त दोस्तों साफ़ हो गया है। यहाँ पे दोस्तों हमारे 2 खजूर के दरख्त हैं और कज़न का भी एक दरख्त है। ये तीनों दरख्त ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे दरख्त हैं। हालिया बारिशों की वजह से हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। ये देखें दोस्तों, इस खजूर का कलर भी पीला है, यानी कि जो खजूरों का रंग है वो पीला है। बाद में जब ये पकेंगे तो इनका कलर ज़रा दोस्तों ब्राउन रंग का हो जाता है। खैर, हमारा भांजा आज़िर हमारे पीछे पीछे है। मादरत के साथ दोस्तों आज़िर इससे छोटा है। नुमान अली इस इंतज़ार में है कि कब तारिक भी हमारे लिए खजूरें चुने। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों सारे खजूर की सफाई हो गई है ना। ठीक है, तारिक भी पूछ रहे हैं कि कोई टेंशन है। मैंने कहा नहीं, खजूर तो ठीक हो गई है। अब हम तारिक भाई को ये कपड़ा देंगे। कुल्हाड़ी तारिक भाई ने फेंक दी है। हाँ, कपड़ा हमने तारिक भाई को दे दिया है। जो भी खजूर पके हैं वो हमारे लिए चुन लिए जाएंगे। खजूर के दरख्त पे दोस्तों ये मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं दोस्तों जब भी इस रास्ते से गुज़रता हूँ तो मुझे बेर का दरख्त बहुत याद आता है। यहाँ पे बहुत बड़ा बेर का दरख्त था। मजबूरी थी, ये दरख्त दोस्तों सूख रहा था और इस बहुत बड़े दरख्त ने हमें पिछले 2 साल से फल भी नहीं दिया था, तो मजबूरी थी, हमने ये दरख्त बेच दिया था। हमने तारिक भाई को बोला है कि इस खजूर की भी सफाई करें, तो उन्होंने कहा कि इसका रास्ता नहीं है, पहले आप दरांती के साथ ये सारे पत्ते हटा दें, फिर मैं इंशाल्लाह इसकी सफाई कर दूंगा। ये पत्ते दोस्तों बहुत ज़्यादा कारआमद हैं खजूर वाले। से चटाइयाँ भी बनती हैं, पहले भी मैंने आपको बताया, जलाने के भी ये काम आती हैं। इसके अलावा छतों पे भी ये डाली जाती हैं। छोटा मोटा कोई बरामदा बनाना हो जानवरों का तो उसमें ये काम आती हैं। तारिक भाई ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खजूर चुनना शुरू कर दिए हैं। हमारी नाअहली है दोस्तों, ये दरख्त ऐसे झुका हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मैं कहीं से रस्सी ढूंढ के इस दरख्त को सीधा लाजिम करूँगा। ज़रा हमारी ज्वार की घास को भी इन पत्तों से मसला हुआ है, 1-2 पौधे टूट गए हैं। ये देखें दोस्तों फसल की अहमियत का पता उसको होता है जो काश्त करता है, जो काम करता है और जो इस पे पैसे लगाता है। बाकी तो हर बंदे के लिए ये आम सी बात होती है। छोटे बच्चे अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये सारे हमारे भांजे हैं और एक मेरा बेटा नुमान अली है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों तारिक भाई ने खजूर चुन लिए हैं। बिस्मिल्लाह। सियाने कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। सारे बच्चे चले गए हैं, नुमान अली यहाँ रह गया है। नुमान अली को अब मैं खजूर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त और आला किस्म के खजूर हैं ये देखें। अब हम एक खजूर खा के आपको बताएंगे कि इस सीज़न में इस खजूर का टेस्ट कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, खजूर का जायका बड़ा आला और लाजवाब है। तारिक भाई अब खजूर से नीचे आ रहे हैं। नुमान अली यहाँ बैठा मज़े से दोस्तों खजूर खा रहा है। ये देखें, तारिक भाई भी खैर से नीचे आ गए हैं। कुछ ही देर बाद दोस्तों ये सारे जो खजूर के पत्ते हैं ये हम घर लेकर जाएंगे।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।